सुबह का समय था। हल्की सुनहरी धूप बादलों के बीच से निकलकर पूरे गांव और फैले हुए खेतों पर गिर रही थी। गांव के बीच बनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर रामू किसान खड़ा था। नींद से उठे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और ठंडी हवा में पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। ये नया दिन उसके लिए नई उम्मीद लेकर आया था। रामू झोपड़ी के अंदर गया, अपना भूरा गमछा कंधे पर रखा और स्टील का लोटा उठाकर खेत की ओर निकल पड़ा। पगडंडी पर चलते हुए हवा में हिलती हरी फसलें उसके दोनों ओर झूम रही थीं। दूर कच्चे घर, पेड़ और गांव का शांत माहौल उसे ऊर्जा दे रहा था। खेत पहुंचकर रामू घुटनों के बल बैठा और पौधों की जांच करने लगा। उसने पत्तियों को ध्यान से देखा। थोड़ी नमी महसूस हुई तो वो मिट्टी उठाकर सूंघने लगा, जैसे वो मिट्टी की धड़कन को सुनना चाहता हो। मिट्टी की खुशबू में उसे अपना भविष्य दिखता था। गांव की तरफ नजर गई तो उसने बच्चों को खेलते, महिलाएं पानी के मटके उठाते और गायों को चरते देखा। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और हल तैयार करने लगा। 2 सफ़ेद बैल उसके हल के पास खड़े थे, सिर पर लाल कपड़ा बंधा था। रामू ने रस्सी कसकर बांधी और हल चलाना शुरू किया। मिट्टी पलटती गई, हवा में धूल उड़ती रही और सूरज की रोशनी बैलों पर चमकती रही। कुछ देर बाद बच्चे खेत की मेड़ पर बैठकर हंसते हुए उसे देखने लगे। रामू ने उन्हें मुस्कुराकर हाथ हिलाया। फिर वो तालाब के पास गया, पानी का स्तर जांचा और वापस लौटते समय चाय की दुकान पर रुक गया। वहाँ मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म चाय की खुशबू और किसानों की हंसी ने उसका मन हल्का कर दिया। घर लौटकर उसने बोरी से बीज निकाले और अच्छे बीज हाथ से अलग किए। शाम होने से पहले वो फिर खेत गया और दोनों हाथ से बीज फैलाकर बोना शुरू किया। बीज हवा में जैसे छोटे तारों की तरह चमक रहे थे। इसी बीच आसमान में तेजी से काले बादल जमा होने लगे। हवा तेज हुई, पेड़ झूमने लगे। रामू ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की लौ थी। कुछ ही देर में भारी बारिश शुरू हुई। मिट्टी पर गिरती मोटी बूंदें संगीत सी लग रही थीं। रामू एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बारिश को महसूस करता रहा। उसका गमछा हवा में लहराता रहा और चेहरे पर खुशी फैलती गई। कुछ दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। उन पर चिपकी पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। समय बीतता गया और खेत धीरे धीरे कमर तक हरी फसल से भर गए। रामू फसल के बीच खड़ा होकर इस हरियाली को देखकर जैसे स्वर्ग का अनुभव कर रहा था। कटाई का समय आया। सुनहरी गेहूं की बालियों को रामू ने हंसिए से काटना शुरू किया। अनाज गिरते वक्त सूरज की रोशनी में चमक उठते थे। शाम होते होते रामू और अन्य किसान फसल के बंडल तैयार कर रहे थे। डूबते सूरज की रोशनी ने पूरे खेत को सुनहरा रंग दे दिया था। अगले दिन रामू अनाज की बोरियां बैलगाड़ी में भर रहा था। धूल का हल्का गुबार और शांत खड़े बैल उस पल को और भी सुंदर बना रहे थे। जब वो घर लौटा तो उसके परिवार ने हर्ष से उसका स्वागत किया। बच्चे अनाज को छूकर खुशी से चहक रहे थे। फिर रामू मंदिर गया, दिया जलाया और भगवान का धन्यवाद किया। गांव में फसल का त्योहार मनाया गया। ढोल बजे, बच्चे नाचे, रंगोली बनी और हर तरफ खुशियां फैल गईं। बाजार में रामू ने अपना अनाज बेचा। व्यापारी ने पैसे गिने और रामू ने नए औजार, बीज और हल खरीदा। अब वो अगले सीजन की योजना बना रहा था। हाथ में नोटबुक लिए वो खेत में खड़ा अपने सपनों की नई नींव रख रहा था। दिन ढलते ढलते आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया। रामू शांत खड़ा सूर्यास्त को देखता रहा। रात को पूरा परिवार लालटेन की हल्की रोशनी में साथ बैठकर खाना खा रहा था, खुश और संतुष्ट। रामू ने महसूस किया कि किसान का जीवन कभी आसान नहीं होता, पर उम्मीद, मेहनत और विश्वास उसकी सबसे बड़ी